जिस बोतल में अच्छी प्रेतात्मा बंद थी वो पानी में फेंक दी गई और बहकर बहुत दूर निकल गई। फिर वो बोतल एक जगह अटक गई। अय्या, मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है। कैसे निकलूं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। तभी वीरा नाम का एक आदमी जो कचड़े से फिर बेचने वाली चीजें इकट्ठा करता था, एक बोरा ढोता हुआ वहां आया और उस बोतल को उठाकर अपने बोरे में रख लिया। पता नहीं अब इस बोरे से कभी बाहर निकल पाऊंगी या नहीं। वीरा उस बोरे को लेकर सीधे घर पहुंचा और उस बोरे को घर के एक कोने में पटक दिया। पहले तो सिर्फ इस बोतल के अंदर थी, अब ये बोतल भी इस बोरे के अंदर आ गई है। डबल कैद हो गई ये तो। पेट में भूख के मारे कुलबुलाहट हो रही है। क्या करूं, कैसे निकलूं? इस बीच वीरा की बेटी घर आ गई और कुछ ढूंढने लगी। अरे मगर ये तो वही लड़की थी जिसे अच्छी प्रेतात्मा ने जादूगर से बचाया था। कंचन बिटिया, क्या ढूंढने में लगी हो? पापा, कल जब मैं घर की सफाई कर रही थी ना, तो गलती से लैंप गिरकर टूट गया, इसलिए दूसरी कांच की बोतल ढूंढ रही हूँ। मैंने तो सभी बोतलें बेच दी हैं बिटिया। उस बोरे में देखो जिसे अभी लाया हूँ, कुछ बोतलें अच्छी हैं, उसमें से छांट लो। ये सुनकर प्रेतात्मा ने सोचा, वाह, चलो कंचन बिटिया, अब तुम निकालो मेरी वाली बोतल और मुझे आजाद करने का श्रेय ले लो। लेकिन कंचन ने अपना हाथ उस बैग के अंदर डाला और वो बोतल उठा ली जो प्रेतात्मा की बोतल के पास थी। प्रेतात्मा फिर निराश हो गई। तभी कंचन ने अपनी बोतल को देखा और बोली, ये बोतल तो ज्यादा बड़ी है, अगर गिरकर टूट गई तो बोतल बहुत सारा तेल बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी छोटी बोतल लेना बेहतर होगा। ये सोचते हुए उसने अपना हाथ फिर से उस थैले में डाला और एक और बोतल निकाली, और इस बार ये वो बोतल थी जिसमें हमारी अच्छी प्रेतात्मा कैद थी। इतनी छोटी बोतल क्यों ले रही हो बिटिया, थोड़ी बड़ी ले लो। अरे बिटिया के अब्बा, मुंह बंद कर अपना, निकालने दो ना मुझे बाहर। नहीं बाबा, मुझे बड़ी बोतल नहीं चाहिए, ये बोतल एकदम ठीक है। ये कहकर कंचन उस बोतल में तेल डालने के लिए लेकर गई। प्रेतात्मा ने कंचन को बोतल से देखा और सोचा, अय्या, ये तो उस लड़की की तरह लग रही है जिसे मैंने जादूगर से बचाया था। ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। इसी बीच कंचन तेल ले आई और उस बोतल की टोपी खोल दी। प्रेतात्मा 1 सेकंड के 100वें हिस्से में ही बाहर निकल आई। कंचन डर गई और जोर से चिल्लाई। ये सुनकर वीरा वहां आ गया और उससे पूछा, क्या हुआ कंचन, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? ये कहते हुए वीरा ने उस ओर देखा जहां प्रेतात्मा थी। आप कौन है, यहाँ कैसे पहुंची? मैं आपकी बेटी की वजह से ही यहाँ आई हूँ। इसका मतलब है आप वही है ना जिन्होंने मुझे उस दिन बचाया था? बाबा, मैंने आपको बताया था ना कि एक अजीब सी औरत ने मुझे उस जादूगर से बचाया। ये वही है। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर आपने उस दिन मुझे नहीं बचाया होता तो मैं आज जिंदा नहीं होती। मैं इतनी डरी हुई थी कि आपको धन्यवाद दिए बगैर ही वहां से भाग गई। लेकिन आप इस बोतल में कैसे आ गई? मैंने उस दिन आपकी बेटी को बचा लिया तो उस जादूगर ने मुझे इस बोतल में कैद कर लिया और बोतल को एक जंगली इलाके में फेंक दिया। फिर मैं बोतल में बंद एक ऐसे आदमी के पास पहुंची जो शराब पी रहा था। उसकी पत्नी ने मुझे एक नहर में फेंक दिया जहां से तुमने मुझे उठा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं, बल्कि हमें आपका धन्यवाद देना चाहिए। आपने मेरी बेटी को बचा लिया। उस जादूगर की वजह से कई लड़कियों की जान चली गई है। वो फिर किसी लड़की को पकड़ेगा। चिंता ना करो, ये केवल तुम्हारा दुश्मन नहीं, मेरा भी है। मैं उसका काम तमाम करूंगी, लेकिन उससे पहले कंचन, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? हाँ हाँ, बताइए ना, आप जो कहेंगे करूंगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे सकोगी? कंचन को बहुत दया आई। बस 10 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कई सारी चीजें तैयार कर लूंगी। फिर कंचन ने प्रेतात्मा की पसंद पूछकर ढेर सारे व्यंजन तैयार किए और प्रेतात्मा उन्हें फटाफट खाने लगी। फिर क्या हुआ, अगले भाग में। जब से अच्छी प्रेतात्मा ने घर छोड़ा था, तब से श्वेता और रामू बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। कुछ महीनों के बाद श्वेता ने रामू से कहा, रामू, हमें प्रेतात्मा बहन को देखे हुए कई महीने हो चुके हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कृपया अपनी माँ को उसके किए एहसान के बारे में बताएं और मेरी बहन को हमारे घर वापस लाएं। वे कुछ दिनों में यहाँ से चले ही जाएंगे, फिर हम दीदी को बुला लेंगे ना श्वेता। पहले ही कई महीने बीत चुके हैं, मैं अब और उनके बिना नहीं रह सकती। आप प्लीज माँ को समझाइए और उन्हें मनाइए।
तब रामू अपनी माँ सरला के पास गया। सरला और गुरुस्वामी बच्चे के साथ खेल रहे थे। माँ, आपसे एक बात करनी थी। वो प्रेतात्मा बहुत अच्छी है माँ, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो तो हमें मिली हर खुशी की वजह है। उसने श्वेता की हमेशा देखभाल की है। अगर आप राजी हो तो मैं उन्हें वापस बुला लूं। मुझे लगता है कि तुम दोनों पर किसी भूत का साया है। तुम मुझसे घर में एक शैतान को लाने के लिए कह रहे हो। अगर ऐसा होता है तो ये किसी के लिए सही नहीं है। सिर्फ हमारे सामने ही नहीं रामू, हम चले जाएं उसके बाद भी नहीं लाना है उस भूतनी को। इस तरह सरला ने बहुत रूखी आवाज में कहा। रसोई से ये सुनकर श्वेता को बहुत दुख हुआ। इस बातचीत के दौरान सब बच्चे के बारे में भूल गए। वो छोटा बच्चा जो दूध की बोतल पकड़े था, फर्श पर दरवाजे की तरफ रेंगने लगा और बाहर निकल गया। जब सब लोग चुप थे, अरे बच्चा कहाँ है? कहाँ चला गया? अरे वो यही तो खेल रहा था। वो अब तक खेल रहा था लेकिन अब नहीं है। कहाँ गया? यही कहीं घर के अंदर होगा। और क्या, देखते हैं आओ। इतना कहते हुए उन्होंने बच्चे को हर कमरे में जाकर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। सभी लोग चिंतित हो गए। वे घर के बाहर ये देखने के लिए गए कि वो बाहर खेल रहा है। उन्हें मेन डोर के बगल में दूध की बोतल मिली। उस दूध की बोतल को देखकर श्वेता, देखो लगता है किसी ने हमारे बेटे को अपहरण कर लिया। चिन्नू, चिन्नू। डरो मत श्वेता, वो यही कहीं होगा। फिर उन्होंने घर के बाहर भी, चिन्नू बेटा, चिन्नू कहाँ चला गया? तब श्वेता ने घबराकर प्रेतात्मा को आवाज दी, दीदी, लेकिन वो नहीं आई। श्वेता ने पूरा जोर लगाया, दीदी। तुरंत अच्छी प्रेतात्मा सामने थी। उसे इस मुश्किल में देखकर सरला और गुरुस्वामी चुपचाप खड़े रहे। क्या हुआ श्वेता? क्या परेशानी हो गई? मुझे बताओ। तब श्वेता ने बच्चे के खो जाने की बात कही। फिक्र मत करो, बच्चे को सुरक्षित घर वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम खुद को संभालो। इतना कहकर प्रेतात्मा वहां से उड़ गई। हवा में उड़ते हुए शैतान ने हर एक गली में देखा, लेकिन उसे बच्चा नहीं मिला। थोड़ी देर बाद शैतान ने सड़क पर जा रहे एक कपल के पास एक बच्चे को देखा। तुरंत उसने बिना दिखाई दिए उन दोनों की पिटाई लगा दी और बच्चे को उनसे छीन लिया। उन पति पत्नी को समझ में नहीं आया कि बच्चा इस तरह हवा में क्यों उड़ रहा है। उन्होंने चिल्लाते हुए काफी देर तक उसका पीछा किया। श्वेता ने देखा कि प्रेतात्मा एक बच्चे को ला रही है तो वो बहुत खुश हुई और लेने के लिए आगे दौड़ी। इससे हर किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। जब उन्होंने पास आने के बाद बच्चे को देखा तो वो चिन्नू नहीं था। नहीं नहीं बहन, ये हमारा बच्चा नहीं है। ये चिन्नू की तरह दिख जरूर रहा है। ओ नहीं, मैं उसे चिन्नू समझकर गलती से ले आई। उसके माता पिता को बहुत चिंता हो रही होगी। मैं फौरन जाकर उन्हें ये बच्चा वापस करती हूँ और चिन्नू को लाती हूँ। तुम चिंता नहीं करो, अपना ख्याल रखो। इतना कहते हुए प्रेतात्मा उस बच्चे को ले गई और उस कपल के पास गई। वे एक जगह बैठकर रो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था। इस बीच प्रेतात्मा फिर से हवा में उड़ी और उस बच्चे को उनके पास छोड़ दिया। दंपत्ति को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तुरंत वे अपने बच्चे को लेकर वहां से चले गए। उस बच्चे को छोड़ने के बाद प्रेतात्मा ने फिर से चिन्नू की तलाश शुरू कर दी। बहुत समय तक तलाशने के बाद प्रेतात्मा ने एक व्यक्ति को देखा जो पैसे लेकर किसी को एक बच्चा दे रहा था। ये लड़का निश्चित रूप से हमारा चिन्नू है। ऐसा लग रहा है कि वो शख्स किसी को चिन्नू को बेच रहा है। तुरंत प्रेतात्मा ने उन लोगों को भगाया और चिन्नू को उठा लिया। फिर तुरंत उसे लेकर घर पहुंची। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है दीदी। पता नहीं कितनी बार आपने हमें मुश्किलों से बाहर निकाला है। आप महान हैं। मुझे माफ कर दो। इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अब से मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी बेटी। जब तुम चाहो यहाँ आ सकती हो। इससे सभी को खुशी महसूस हुई। प्रेतात्मा के घर लौट आने से श्वेता का परिवार बहुत खुश था। कुछ दिनों के बाद सरला और गुरुस्वामी अपने घर चले गए। फिर श्वेता ने रामू से आकर कहा, रामू, मम्मी और पापा जी चले गए हैं ना, क्या हम कहीं पिकनिक पर चले? अरे बिल्कुल, जगह तय करो। तुम सोचो और फिर डिसाइड करो एक अच्छी सी जगह। रामू ने कुछ देर सोचा और कहा, कल मेरी एक ऑफिस ट्रिप है। मैं तुम्हें और चिन्नू को अपने साथ ले जाऊंगा। और मेरी प्रेतात्मा दीदी? इस बीच प्रेतात्मा वहां आई और बोली, अरे नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम लोग जाओ। जब तक तुम नहीं आ जाते मैं घर का ख्याल रखूंगी।
अगले दिन श्वेता, रामू और चिन्नू अपनी कार में निकल गए। प्रेतात्मा बोर हो रही थी। सड़क पर टहलते हुए लोगों को देखने लगी। टहलते हुए उसने अचानक सड़क के किनारे एक झोपड़ी से किसी लड़की को जोर से चिल्लाते हुए सुना। ये सुनकर प्रेतात्मा ने सोचा, लगता है कि कोई खतरे में है, मुझे जाकर उसे बचाना चाहिए। दरअसल उस झोपड़ी में एक जादूगर रहता था। उसने एक जवान लड़की को पकड़ रखा था और उसके ऊपर कुछ जादू टोना करने का इंतजाम किया हुआ था। प्रेतात्मा ने उसकी रस्सियां खोल दी और वह लड़की तुरंत भाग गई। जब प्रेतात्मा उस झोपड़ी से बाहर निकल रही थी तो उसने उस जादूगर के लिए रखे पकवानों को देखा। प्रेतात्मा खुद पर काबू नहीं रख पाई और खाने लगी। दूसरी तरफ लड़की के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाने से, ये क्या, लड़की नहीं चिल्ला रही है, क्या वो यहाँ से भाग गई? ये सोचकर वो बाहर आया और वहां देखा उसे वो लड़की नहीं मिली। उसने प्रेतात्मा को चिकन खाते देख लिया। अरे पेटू शैतान, मैंने इतने प्रयास किए तब कहीं जाकर वो लड़की मिली थी। तुमने उसे आजाद करके सब बिगाड़ दिया और बेशर्मी देखो, मेरा खाना खा रही हो। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जादूगर आग बबूला हो गया और प्रेतात्मा पर कुछ राख फेंकी। अगले ही पल प्रेतात्मा एक कांच की बोतल के अंदर आ गई। वो बोतल बंद थी। प्रेतात्मा ने हाथ पैर चलाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने जादूगर से बहुत प्रार्थना की लेकिन जादूगर को उस पर दया नहीं आई, बल्कि उसने उस बोतल को ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। प्रेतात्मा उस बोतल के अंदर वहीं पड़ी रही। मुझे इस जादूगर को सही पाठ पढ़ाना होगा। वो जबरन अपने स्वार्थ के लिए आम लोगों को परेशान कर रहा है। कम से कम आज मैं उस लड़की को बचाने में कामयाब रही। यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? लेकिन प्रेतात्मा उपाय सोचने लगी। क्योंकि वो शराब की बोतल थी, उसे उठा लिया गया और प्रेतात्मा उस बोतल में कैद एक शराब की दुकान पहुंच गई। शंभू नाम का एक आदमी वहां आया और शराब की 4 बोतलें खरीद ली। फिर उसने उन्हें अपनी डलिया में रखा और घर चला गया। उनमें से एक बोतल में प्रेतात्मा भी थी। शंभू ने उन 4 बोतलों को घर की खिड़की की सिल पर रख दिया। उसने फटाफट 2 शराब अपने गले में उड़ेल ली। अभी तक उसने वो बोतल नहीं खोली थी जिसमें प्रेतात्मा थी। ये मेरी वाली बोतल कब खोलेगा? खोल जल्दी। शंभू नशे में झूमता हुआ तीसरी बोतल उठाने के लिए आया। ये सोचकर कि वो उसकी बोतल को खोलेगा, प्रेतात्मा बड़ी उम्मीद से देखने लगी। लेकिन हाय रे, उसने दूसरी बोतल उठा ली। प्रेतात्मा निराश हो गई और उसे पुकारने लगी, इधर इधर इधर, इस वाली को खोल। लेकिन शराब के नशे में धुत शंभू ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अयो, मैं कब तक इस बोतल में इस तरह बंद रहूंगी? तभी शंभू ने तीसरी बोतल भी खत्म कर ली और चौथी बोतल लेने आने लगा। उसे अपनी बोतल की तरफ आते देख, आ रहा है, अब मैं आजाद हो जाऊंगी। आओ शंभू, जल्दी आओ, खोलो इस बोतल को। प्रेतात्मा बहुत खुश हुई और बोतल के अंदर उछलने सी लगी। वो नशे में झूमता पास आ रहा था लेकिन अचानक गिर गया। तेरी ऐसी की तैसी। ओहो शंभू, कुछ देर बाद गिर जाता। अब मुझे इसके उठने तक इंतजार करना होगा। तभी शंभू की पत्नी चमेली ने एंट्री ली। शंभू को नीचे गिरा पड़ा देखकर, कितनी बार कहा है शराब मत पी मत पी, लेकिन बेवड़ा हो चुका है पूरी तरह। हर दिन पीकर फिर इसी तरह टल्ली हो जाता है। सारी मुसीबतों की जड़ ये बोतल है। चमेली ने उठाई वो बोतल और पास की एक नदी में ले जाकर फेंक दी। बेचारी प्रेतात्मा बोतल में कैद पानी में बहती हुई दूर जा रही थी। ओ चमेली, अगर तुमने सिर्फ एक दिन इंतजार कर लिया होता तो मैं इस बोतल से बाहर आ जाती। क्यों फेंक दी बोतल तुमने? अब मैं कैसे आ पाऊंगी बाहर? नदी के पानी में बहती हुई बोतल बहुत दूर निकल गई।